एवरीवन, वाहेगुरु। तो आज मैं बड़ी फेमस पर्सनैलिटी के सक्सेस उन्हें मतलब किस चीज़ से सफलता मिली, उनके जो सक्सेस मंत्रा बोल सकते हैं, सक्सेस रूल बोल सकते हो आप कि मतलब उन्हें किस चीज़ से सक्सेस मिली, बस है ना, वो लेके आई हूँ। कुछ पॉइंट्स में लेके आई हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, और आप लोग लास्ट में मुझे कमेंट्स में बताना कि वीडियो आपको अच्छा लगा कि नहीं, है ना। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। फेमस पर्सनैलिटी जिनकी हम बात करेंगे उनका नाम है रतन टाटा। रतन टाटा को कौन नहीं जानता है। टाटा इंडस्ट्री, टाटा की हर एक तरफ टाटा का जिसको बोलते हैं ना, उन्होंने अपनी हर एक तरफ चीज़ फैलाई हुई है। नमक से लेके ज्वेलरी तक देख लो, है ना। टाटा सॉल्ट देख लो, टाटा टी देख लो, टाटा कार्स वगैरह देख लो, और टाटा ज्वेलरी देख लो, और भी बहुत सारी आइटम होती है टाटा की। टाटा के शेयर्स वगैरह ले लो, है ना। तो टाटा हर तरफ फैला हुआ है। तो मतलब आखिर उनमें ऐसा क्या है, उनकी सक्सेसफुल जो है वो इतने, उसके पीछे क्या रीजंस है, उनके जो रूल्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रूल नंबर 1 है, तो टाटा जी कहते हैं कि हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। नकल नहीं करनी चाहिए इन द सेंस कि हम मतलब कोई किसी चीज़ से किसी को सफलता हासिल हुई है, कोई सक्सेस हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं कि उसे ही देख के और सोचना है कि मैं भी ये बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ या मैं भी कुछ ऐसा कर सकता हूँ। उससे बेटर है कि जो आपका कुछ पैशन हो आप उसे फॉलो करें, और जो आपका ड्रीम हो उसे फॉलो करें, है ना। तो ये था टाटा जी का मतलब सक्सेस रूल में एक रूल ये था। अब नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रूल की बात करें तो इसमें कहते हैं टाटा जी कि हमें टेक चांस, मतलब चांस लेना चाहिए लाइफ में। कुछ भी हमारा ड्रीम है, कुछ पैशन है, कुछ हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें चांस लेना चाहिए, मतलब एक स्टेप उठाना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, हम उसे सोचते रहेंगे और करेंगे नहीं। तो जब तक कोई चीज़ करके नहीं देखेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि हम सही है कि गलत है ना। तो वही चीज़ है कि हमें मतलब एक स्टेप लेना चाहिए, एक रिस्क जिसको बोलते हैं वो भी बोल सकते हो आप, कि एक स्टेप लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं हम। नेक्स्ट रूल जो है वो मैं एक कभी मतलब अपनी किसी बुक समरी वगैरह में भी बोल चुकी हूँ। उसमें जो था वही पॉइंट टाटा जी ने बोला है कि हमें पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी की धार तेज करनी चाहिए, है ना। शार्पनेस बड़ी ज़रूरी है। अगर धार तेज नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं मतलब पेड़ काटेंगे तो उसमें बड़ी मेहनत लगेगी और बड़ी एफर्ट्स लगेगी और टाइम वेस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हमें अगर पेड़ काटना है तो धार तेज करनी पड़ेगी। इन द सेंस आप इसे अपने अपने बिजनेस या अपने अपने जो भी आपका वर्क है उससे कनेक्ट कर सकते हो कि हमें किस चीज़ पे वर्क करना है जिससे हमें ज़्यादा उस चीज़ में प्रोग्रेस मिले, ज़्यादा ग्रो हो पाए, है ना। तो यही टाटा जी ने कहा है कि हमें पेड़ काटने से पहले मतलब अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। सिंपली वे में मैं अगर कहूँ तो अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में हमें आगे जाना है तो जिस चीज़ में हम वीक हैं हमें अपने आप पे वर्क करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि हमें किसी भी काम के लिए एक टाइम लिमिट डिसाइड कर लेनी चाहिए। होता क्या है ना, अगर हम टाइम लिमिट डिसाइड नहीं करेंगे तो हम उस काम को डिले करते जाएंगे, या फिर मतलब एक रुक रुक के वो काम करेंगे तो काम किसी हद तक एक अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो वही है, हमें टाइम लिमिट एक डिसाइड कर लेनी चाहिए कि इतने टाइम में मैं ये काम कर लूँगा या कर लूँगी। लिमिटेशन एक फिक्स कर लेनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं हम। रूल जो है ये मेरा बड़ा मतलब मुझे भी फेवरेट, मेरा भी पसंदीदा रूल है ये। इसमें उन्होंने कहा है कि मैं सही फैसले लेने पर यकीन नहीं करता हूँ, मैं फैसला लेकर उसे सही करने में यकीन करता हूँ। मीन्स कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप समझेंगे तो आएगा भी समझ में कि मैं सही फैसले लेकर उस पर फॉलो करूँ, उस पर यकीन नहीं करता हूँ। मैंने जो फैसला ले लिया मैं उसे सही करने पे विश्वास करता हूँ, है ना। तो अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। रूल में वो ये कहते हैं कि हमें मतलब बहुत दूर कहीं जाना हो तो अकेले हमें जाना मतलब एक बोरिंग हमारा सफ़र हो जाएगा। हमें लोगों को साथ में लेके, टीम को साथ में लेके, ग्रुप को साथ में लेके चलना चाहिए। यही चीज़ उनके हर मतलब उसमें सुनने में आती है। टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप। टाटा जी अपने ग्रुप को बड़ा एक
साथ में लेके चलना बड़ा पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। आज मतलब हम ग्रुप के लिए कुछ करेंगे तो ग्रुप हमारे लिए भी कुछ करेगा, है ना। तो वही चीज़ है, हमें टीम वर्क करना चाहिए, हमें टीम के लिए, अपनी टीम के लिए सोचना चाहिए और टीम को साथ में लेके उनके साथ डिस्कशन करके हर काम को टाटा जी करते हैं। तो ये है उनके सक्सेस के रूल। अब मैं नहीं, नेक्स्ट अभी और है, अभी बाकी है, मैं और शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट रूल जो है, इस रूल में उन्होंने कहा है कि लाइफ में उतार चढ़ाव आना बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह से एक हॉस्पिटल्स में मशीन्स रहती है ना, ईसीजी मशीन वगैरह, उन्होंने एग्जांपल देके बताया था कि ईसीजी मशीन में वेव्स ऊपर नीचे हों, वहाँ तक सब ठीक रहता है, और जैसे ही स्ट्रेट हुई लाइन मतलब इंसान ख़त्म हो गया, है ना। तो वही है, हमें बने रहने के लिए हमारे जीवन में उतार चढ़ाव बड़े ज़रूरी है, नहीं तो जीवन बड़ा बोरिंग और एक मतलब जीने का मज़ा नहीं रहेगा। तो वही है, उतार चढ़ाव मतलब उतार चढ़ाव हमें मतलब उस चीज़ को फेस करते आना चाहिए। और नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल में वो कहते हैं कि हमें अपनी मानसिकता सही रखनी चाहिए, मतलब सोच सही रखनी चाहिए। हमारे कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच जो होती है ना, वो एक जैसे लोहा होता है, लोहे को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही जंग लग जाता है उसे। तो ऐसे ही जो हमारी सोचें होती हैं वही हमें मतलब पॉजिटिव थॉट्स रखना चाहिए। एक तरीके से यही बोल सकते हैं हम कि हमारी सोचें सही होनी चाहिए, नहीं तो हमें सोच ही कहीं ना कहीं अंदर से डैमेज कर देती है। तो अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। रूल में वो कहते हैं कि मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ जो सक्सेस जिन्हें मिलती है एक सही वे से। सही वे से मीन्स सही काम करके, मतलब ऑनेस्टी और ये सब होना चाहिए। इस तरीके से जिसे सक्सेस मिले मैं उसे ही अप्रिशिएट करता हूँ या मैं उसे सही मानता हूँ। अदरवाइज़ मेरी नज़र में सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। मतलब एक गलत काम से भी सक्सेस मिल सकती है मगर उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो 4 दिन की रहती है वैसे भी। इसीलिए हमेशा सही रास्ता फॉलो करो, इसका फंडा यही था इस रूल का कि मतलब सही रास्ता चुनो, है ना। नेक्स्ट रूल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये कहते हैं कि एक है ना बैलेंस्ड लाइफ होना चाहिए। बैलेंस लाइफ मीन्स के हर तरफ, जैसे फैमिली की तरफ भी ध्यान देना, अपने स्टाफ की तरफ भी ध्यान देना, और हमें कहीं कहीं जाना है तो वहाँ जाना ही। ये बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए और सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, शो शा नहीं होनी चाहिए, जो कि हमें उन्हें देख के समझ में आता है। तो इस रूल में उन्होंने यही कहा है कि हमारी लाइफ बैलेंस्ड लाइफ होनी चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट रूल की तरफ अगर हम आते हैं तो इनका जो नेक्स्ट रूल है उससे तो हम सब मतलब बड़े अच्छे से परिचित है। बी हम्बल, हम्बल रहना चाहिए, मतलब एक हर इंसान के साथ अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और जैसे हमें पता है कि कितना डोनेशंस देते हैं, कितना मतलब हमारे इंडिया को कितना इनकी तरफ से, जिसको बोलते हैं ना, इनके मन में परोपकार वाली जो भावना है, हम मतलब कितना लोगों को सर्व कर रहे हैं ये अपनी तरफ से, और कितना परसेंटेज ये अपने बिजनेस का प्रॉफिट लोगों को दे रहे हैं, है ना। अपने मतलब लोगों पे खर्च कर रहे हैं, अपना पैसा लोगों पे खर्च कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कहीं स्कूल्स में, कहीं हॉस्पिटल्स में, कहीं ना कहीं इनका मतलब इनका योगदान दिख ही जाता है हमें। तो ये था इनका लास्ट रूल। अब मैं सबसे बाय कहना चाहूँगी और मैं कहूँगी कहीं ना कहीं अब हम लोग भी इन लोगों से कुछ सीखें। आखिर इन्हें भी वही 24 आवर मिले, वही 24 घंटे मिले, और वही सुबह शाम जो इन्हें मिली हुई है भगवान ने हमें भी दी हुई है ना। तो सब बस कहीं ना कहीं इनके रूल्स और इनका जो जीवन को जीने का नज़रिया, जो एक सोच या जो एक तरीके है, वो अगर हम लोग भी कहीं सीखें तो कहीं हम भी आगे बढ़ सकते हैं, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। नेक्स्ट टाइम मैं इस टाइप के और अपने एशिया से या वर्ल्ड से जो भी ऐसे फेमस पर्सनैलिटी होंगी उनकी इंटरव्यूज़ क्या उनके रूल्स लेके आती रहूँगी, उनके मंत्र, लाइफ के जो सक्सेस मंत्र है वो लेके आती रहूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय।